हम सब अभी वचन में चलते हैं। अपना परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, उसका निर्मिति सुंदर है, उसके विचार अद्भुत है, उसका प्रेम अद्भुत है। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम एक अगापे प्रेम है। उसने पूरा निर्मिति को बनाया, मनुष्य जाति को भी उसी ने बनाया। हालेलुया, हालेलुया। आज का विषय है आदि में, उसका दूसरा भाग है इन द बिगिनिंग पार्ट 2। देखो ये विषय सच में अपने को आनंद देगा, आनंद, क्योंकि आत्मा प्रभु आदि में का कई सत्य को अपने को प्रकट कर रहा है और हम सब समय काल के बाहर का अनुभव कर रहा है। कई लोग वचन में शब्दों को विजन के रूप में देख रहा है, दर्शन के रूप में देख रहा है। समय काल का बाहर का दृश्य आपके नजरों के सामने, मन में, हृदय में आ रहा है। आज के बाद जब भी आप उत्पत्ति पहला चैप्टर पढ़ेगा, आपको कई सत्य दिखाई देगा, कई सत्य। आप समय काल से बाहर जाके परमेश्वर की बातों को देखने लगेगा। अभी अपन कोशिश करेगा वचन को समझने का कोशिश, अपन समझने का कोशिश करेगा कि समय काल से पहला परमेश्वर क्या कर रहा था। क्या परमेश्वर से पहला कुछ बातें था? कई बातों को अपन समझने का कोशिश करेगा। एक बार उत्पत्ति 1:1-3 पढ़िए। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय 1 से 3 वचनों को। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आमीन। देखो ये तीनों भी वचन आदम से पहले का वचन है, आदम से पहले का। अभी जो कुछ भी अपन सीख रहा है, ये सारी बातें आदम से पहले का बात है। बाइबल बोलता है आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। स्वर्ग और पृथ्वी को हिंदी में लिखा है स्वर्ग, लेकिन बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? हेवन, मतलब कई स्वर्ग को बनाया। इंग्लिश बाइबल अपने को बताता है कई स्वर्ग को बनाने के बाद परमेश्वर ने पृथ्वी को भी बनाया। अभी अपने को मालूम नहीं परमेश्वर ने कितना स्वर्ग को बनाया। अपने को केवल इतना मालूम है कि पाउल तीसरा स्वर्ग तक जाके आया। अभी तीसरा स्वर्ग के ऊपर और कितना स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया, ये अपने को मालूम नहीं। पहला वचन है वो समय काल के बाहर का वचन है। ये कितना साल पहला परमेश्वर ने ये वचन को पूरा किया, ये भी अपने को मालूम नहीं। लाख साल, करोड़ साल पहला कब बनाया परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को, अपने को मालूम नहीं। अगर परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, अभी ध्यान से सुनना, पहला वचन में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। पहला वचन अगर अपन देखेगा तो अपने को दिख रहा है कि स्वर्ग भी बना हुआ है, पृथ्वी भी बना हुआ है। लेकिन क्या स्वर्ग बेडौल और सुनसान है? नहीं। क्या स्वर्ग के अंदर अंधकार है? नहीं। लेकिन दूसरा वचन में बाइबल अपने को बताता है पृथ्वी बेडौल है और सुनसान पड़ी है और गहरे जल के ऊपर अंधियारा है। दूसरा वचन अपने को बताता है। यहाँ पे अपन सब मिलके एक प्रश्न करेगा, ये पृथ्वी स्वयं परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर ने क्या इसको बेडौल और सुनसान बनाया? क्या परमेश्वर ने ये पृथ्वी को अंधकार के नीचे रखा? स्वयं परमेश्वर ने ये पृथ्वी को बनाया। कैसा मेरा परमेश्वर पृथ्वी को बेडौल बना सकता है? कैसा मेरा परमेश्वर पृथ्वी को
सुनसान बना सकता है? क्यों मेरा परमेश्वर पृथ्वी को अंधकार के नीचे रख सकता है? देखो, कई सत्य ये वचन में छुपा हुआ है, कई सत्य। पहला और दूसरा वचन के बीच में कुछ तो है, उसको अपने को देखना है। कोई तो सृष्टि है, कोई तो लोग है जो ये दो वचन का बीच में है। मेरा हृदय ये स्वीकार करने को तैयार नहीं कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बेडोल और सुनसान बनाया, क्योंकि बाइबल में अपन देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य अद्भुत है। परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया वो सुंदर बनाया, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी बनाता था उसको जांचता था, उसके बाद साक्षी देता था कि यह अच्छा है। और जो कुछ भी मेरा परमेश्वर ने बनाया वो कभी भी बेडोल नहीं हो सकता है, कभी नहीं। कलीसिया, जो कुछ भी इस समय में मैं सिखा रहा हूं ये समय काल के बाहर का है। तेरा हृदय, तेरा मन पूरी रीति से इन शब्दों को ग्रहण और स्वीकार करना चाहिए। देखो, ये विषय कठिन है, ये विषय कठिन है, लेकिन जो कुछ भी बातें परमेश्वर का आत्मा आपको सिखा रहा है, इसको समझने का कोशिश कर, समझने का कोशिश कर। इन वचनों को आसान कर ले अपने जीवन के लिए, क्योंकि कई अद्भुत बातें समय काल के पहला छुपा हुआ है। लेकिन आज जब मैं विश्वासी के तरफ देखता है, मनुष्य जाति के तरफ देखता है, वे लोग बुद्धिमान है। बुद्धिमान किसमें? दुरुस्त काम करने में। लेकिन अच्छा काम करने के लिए इनके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। स्वयं परमेश्वर का शब्द इर्मिया भक्त 4:22 में अपने को देखने को मिलता है। इर्मिया भक्त अपने को बोलता है, परमेश्वर अपने को बोलता है 4:22 में, मेरी प्रजा मूढ़ है। मूढ़ मतलब मूर्ख है। परमेश्वर बोलता है मेरा प्रजा मूर्ख है। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान है, परंतु भलाई करने वे नहीं जानते। भलाई करना वे नहीं जानते। आज मैं आपको बताते, जो कुछ भी इस वेदी से आपके पास आ रहा है, जैसा है ऐसा ही आप ले लो, और उसके बाद घर में इसके ऊपर मनन करो, ध्यान करो, प्रश्न बनाओ, प्रश्न का उत्तर पाने का कोशिश करो। आत्मा प्रभु तुझे मदद करेगा, क्योंकि जो कुछ भी अपन पढ़ाई कर रहा है ये समय काल के बाहर का है। कई बातें आपको बाइबल में मिलेगा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का मदद से तुझे मुमकिन है, सब कुछ समझना मुमकिन है। मूसा ने उत्पत्ति का किताब लिखा, पहला वचन समय काल के बाहर का वचन है। अभी मुझे बताओ, क्या मूसा परमेश्वर के साथ था जब स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया? नहीं, मूसा परमेश्वर के साथ नहीं था, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने सारी बातों को बताया। किसने बताया? परमेश्वर ने बताया। परमेश्वर ने बताया कि कैसा वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। ये परमेश्वर का आत्मा का सहायता से मूसा ने उत्पत्ति का किताब लिखा। आज भी परमेश्वर का आत्मा तुझे मदद कर रहा है, ये संदेश समझने के लिए मदद कर रहा है, क्योंकि आप सब परमेश्वर के प्रिय जन है, चुना हुआ जन है। पहला वचन में स्वयं परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, लेकिन वो बेडोल नहीं है, वो सुनसान नहीं है। एक बार पढ़िए उत्पत्ति 1:2। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। देखो हिंदी में क्या लिखा है मालूम है? पहला 1 में, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। लेकिन यहां पे मेरा आत्मा क्या बोलता है मालूम है?
ये पृथ्वी बेडोल और सुनसान हो गई। और इंग्लिश में क्या लिखा है? एंड द अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म। लेकिन मेरा आत्मा क्या बोलता है? ये एंड द अर्थ बिकेम विदाउट फॉर्म, बिकेम हो गया। मतलब कोई तो है जिसने पृथ्वी को बेडोल और सुनसान किया, क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी भी पृथ्वी को बेडोल और सुनसान बना नहीं सकता है। मेरा परमेश्वर का हर एक कार्य अच्छा है, वो स्वयं साक्षी देता है। जो कुछ भी मेरा परमेश्वर ने बनाया उसको वो दोबारा जांचता है, जांचने के बाद उस पर साक्ष्य देता है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। कैसा मेरा परमेश्वर पृथ्वी को बेडोल बनाएगा? एक लंबा समय काल है, लंबा समय काल, पहला वचन और दूसरा वचन के बीच में। अगर अपन ये पृथ्वी के तरफ देखेगा तो ये पृथ्वी पानी के नीचे है। इतना ही नहीं, बाइबल बोलता है पानी के ऊपर भरपूर अंधकार है, भरपूर अंधकार। नोहा के समय में देखो, एक सुंदर पृथ्वी, सुंदर, दिन है, प्रकाश है, रात है, अंधकार है, शाम है, सुबह है। पृथ्वी के ऊपर देखिएगा तो समुद्र है, नदियां है, ऋतुकाल है, पेड़ पौधे, फल, बीज, कई बातें हैं पृथ्वी पे। अगर अपन आकाश के तरफ देखिएगा तो सूर्य, चंद्रमा, तारे, अद्भुत रीति दिखाई दे रहा है। रेंगने वाले जीव जंतु, पृथ्वी के ऊपर उड़ने वाले पक्षी, सारी बातें दिखाई दे रहा है और वे बहुगुणित हो रहा है, मनुष्य जाति बहुगुणित हो रहा है। लेकिन क्या हुआ? ये पृथ्वी जो अच्छा है, ये पृथ्वी जो समृद्ध है, किसने बनाया था ये पृथ्वी को? ये पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन बेडोल और सुनसान नहीं है। ये लोग जो नोहा के समय में पृथ्वी पे है, इन्होंने अपने आप को दूषित किया। उनका दूषित होने के कारण उनके अंदर अभक्तिमान आ गया, अभक्तिमान जीवन जीने लगा। बाइबल बोलता है परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य जाति का बेटियों को देखा कि मनुष्य जाति का बेटी सुंदर है। परमेश्वर के पुत्रों ने उनको अपना पत्नी करके लिया, पत्नी करके लिया। तभी परमेश्वर का आत्मा खेदित हुआ। परमेश्वर ने बोला, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी के ऊपर बढ़ गई और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुराई होता है। तभी प्रभु ने सोचा, क्या सोचा परमेश्वर ने? पढ़िए उत्पत्ति 6:7 में क्या सोचा प्रभु ने, पढ़िए। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 7वां वचन। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। देखो यहोवा ने क्या सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। मनुष्य को मिटा दूंगा, पशु को मिटा दूंगा, रेंगने वाले जंतु को मिटा दूंगा, आकाश के पक्षी को मिटा दूंगा, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। जो कुछ भी परमेश्वर ने सोचा, जो कुछ भी विचार किया, परमेश्वर ने वैसा ही किया। परमेश्वर ने स्वर्ग का द्वार को खोल दिया, वहां से पानी को नीचे भेजा पृथ्वी पे। परमेश्वर ने पृथ्वी का नीचे का द्वार को खोल दिया, पृथ्वी के नीचे से भी पृथ्वी के ऊपर पानी आने लगा। बाइबल बोलता है
प्रलय का जल, कौन सा जल? प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। बाइबल बोलता है बड़ा बड़ा पहाड़ डूब गया। अभी मुझे बताओ ये पृथ्वी किधर है? ये पृथ्वी पानी के नीचे है और ये जल प्रलय है। जल प्रलय साधारण पानी नहीं है, ये प्रलय का जल है। मतलब अंधकार के नीचे ये पृथ्वी है। परमेश्वर ने नाश किया, पृथ्वी को अंधकार के नीचे डाल दिया, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर दुष्ट बातें बढ़ गया, दुष्टता बढ़ गया, अभक्तिमान बढ़ गया। एक बार उत्पत्ति 1:2 वचन को देख, अपने को क्या बोलता है? और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। यही बात अपने को नोहा के समय में देखने को मिलता है। नोहा के समय में भी पृथ्वी पानी के नीचे है, सब कुछ नाश किया गया, सब कुछ। अब ये जो कुछ भी नाश किया गया, ये सारी बातों को परमेश्वर को फिर से बनाना है, वो भी अच्छा बनाना है। उसके बाद ही नोहा, उसके पुत्र, उनका पीढ़ी पृथ्वी के ऊपर रह सकता है। एक बार वो परिस्थिति को देख, नोहा के समय में पृथ्वी का परिस्थिति को देख। अगर अपन देखेगा, मछली भी मर गया। मछली, ये मछली पानी में मर नहीं सकता है, लेकिन बाइबल बोलता है मछली भी मर गया। आप प्रश्न करके देखो, एक मछली जो पानी में जीवन जीता है वो कैसा मर सकता है? लेकिन बाइबल बोलता है वो मछली भी मर गया। कैसा? प्रलय का जल, प्रलय का। आपको मालूम है जब प्रलय का जल आता है ना, उस समय में परमेश्वर हवा को रोक देता है, हवा को पृथ्वी पे बहने नहीं देता है। कैसा जीव जंतु जीवित रहेगा? पृथ्वी पर हवा नहीं, श्वास लेने को हवा नहीं। सारा मछली मर गया, सारा पानी में रहने वाला मछली भी मर गया। आप मेरे को अभी प्रश्न कर सकते हैं, ब्रदर बोयाज, अगर सब कुछ मर गया, हवा नहीं है पृथ्वी पे, तो नोहा, उसका परिवार कैसा जीवित रह गया? नाव के अंदर कैसा जीवित रह गया? अच्छा प्रश्न पूछा आपने, ध्यान से सुन। जब महाप्रलय आया, स्वर्ग में अंधकार हो गया। स्वर्ग में क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ दिया और नाव में आके रहने लगा। परमेश्वर, नोहा उसके परिवार के साथ नाव के अंदर है। यही कारण है नोहा, उसका परिवार बच गया। केवल परमेश्वर उनके साथ रहने के कारण बच गया। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि पृथ्वी को फिर से बनाएगा, बाइबल बोलता है उत्पत्ति 8:1 में परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर पवन को बहाया। पवन को मतलब फिर से बनाने के लिए परमेश्वर को हवा को भेजना पड़ा पृथ्वी के ऊपर। देखो कितना भयंकर प्रलय का जल था। जब प्रलय का जल आता है, हवा रुक जाता है। परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन को बहाया और जल तभी घटने लगा जब परमेश्वर सोचता है या ठान लेता है, वो पछताता नहीं है। ध्यान में लेना, मेरा परमेश्वर कभी पछताता नहीं। देखो, परमेश्वर जो सोचता है वो ठान लेता है, कभी भी वो पछताता नहीं। वो अपना लिया हुआ प्रण छोड़ता नहीं। यिर्मयाह भक्त भविष्यवाणी किया यहूदा के विषय में, यहूदा नगर जूदा नगर के विषय में भविष्यवाणी किया। क्या भविष्यवाणी किया? पढ़िए यिर्मयाह भक्त 4:23-28। आइए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह 4 अध्याय 23 से लेकर 28 वचन।
मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सुनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी न था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैंने क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश, जंगल और उसके सारे नगर खंडार हो गए हैं, क्योंकि यहोवा ने ये बताया, सारा देश उजड़ हो गया है, तो भी मैं उसका अंत ना कर डालूंगा। इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक का काल वस्त्र पहनेगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही करने की ठान लिया, और कहा भी है, मैं इससे नहीं पछताऊंगा और ना अपने प्राण को छुड़ाऊंगा। देखो, ये वचन में अपन क्या देखते हैं? परमेश्वर का न्याय यहूदा मतलब जूदा नगर के ऊपर आएगा। अभी ये न्याय को अगर अपन देखेगा ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि कभी पृथ्वी को बनाया नहीं गया। फिर एक बार भूतकाल के परिस्थिति में ये पृथ्वी को डाला जाएगा। इर्मिया भक्त बोलता है, स्वर्ग के अंदर प्रकाश नहीं रहेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परमेश्वर स्वयं स्वर्ग छोड़ के न्याय करने को आएगा। स्वर्ग में अगर परमेश्वर नहीं है, इसका मतलब स्वर्ग में प्रकाश नहीं है। अगर मेरा परमेश्वर स्वर्ग में नहीं है, इसका मतलब वो क्रोध में नीचे उतर के आया। और अंत के दिन में भी बाइबल बोलता है, नया स्वर्ग और नया पृथ्वी आने से पहला ये पुराना स्वर्ग, पुराना पृथ्वी टल जाएगा, चला जाएगा। दूसरा पत्रस 3:12-13 पढ़िए। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे, और आकाश के गण बहुत ही तपता होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आज देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। आमीन। और एक वचन पढ़ो बेटा, रेवलेशन 21:1 पढ़िए। प्रकटीकरण 21:1। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका पहला वचन। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, और समुद्र भी ना रहा। और एक वचन पढ़ो, यशायाह भक्त 65:17। यशायाह 65:17 वर्स। क्योंकि देखो, मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेगी, और सोच विचार में भी ना आएगी। देखो, भविष्य में क्या होने वाला है, ये अपन अभी पढ़ाई किया। देखो, परमेश्वर आसानी से उसके उपस्थिति से, उसके क्रोध से पृथ्वी का नाश कर सकता है, आसानी से। यहाँ पे एक पॉइंट मेरे को आपको दिखाना है। वापस एक बार पढ़ो, इर्मिया भक्त 4:27। आइए फिर से पढ़ेंगे इर्मिया 4 अध्याय उसका 27 वचन। क्योंकि यहोवा ने ये बताया, सारा देश उजड़ा हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत ना कर डालूंगा। देखो, परमेश्वर इधर क्या बोलते हैं मालूम है? तो भी मैं उसका अंत ना कर डालूंगा, मतलब पूरी रीति से खत्म नहीं करेगा, पूरी रीति से इसका नाश नहीं करेगा। नोहा के समय में पृथ्वी का पूरी रीति से परमेश्वर ने नाश नहीं किया। ये पृथ्वी को पानी के नीचे रखा, क्योंकि यही पृथ्वी को मेरा परमेश्वर फिर से बना के लोगों को जीवन जीने के लिए रखेगा। भविष्य में पुराना पृथ्वी चला जाएगा, वो नया पृथ्वी को बनाएगा। और यहाँ पे उत्पत्ति 1:2 में पृथ्वी पानी के नीचे है, ये बेडोल है,
ये सुनसान पड़ा हुआ है। अभी एक बात अपना सबको स्पष्ट होते जा रहा है कि परमेश्वर पृथ्वी को कभी भी बेडोल नहीं बना सकता है, सुनसान नहीं बना सकता है। परमेश्वर ने नोहा को सारी बातें नया दिया, पेड़ पौधा, लेकिन पृथ्वी पुराना है। केवल पृथ्वी, ये पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे सब कुछ नया, निर्मित नया, जीव जंतु नया। वहां पे उत्पत्ति 1:2 में क्यों परमेश्वर ने पानी के नीचे रखा? प्रश्न है, क्यों परमेश्वर ने पृथ्वी को पानी के नीचे रखा? और वो भी अंधकार ढका हुआ है पृथ्वी को, अंधकार। मेरा परमेश्वर जीवन को प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो सच्चाई है, वो न्याय है, वो धार्मिकता है, धार्मिकता। नोहा के समय में लोगों ने सच्चाई को छोड़ दिया, न्याय को छोड़ दिया, धार्मिकता को छोड़ दिया। यही कारण है स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर आशीर्वाद उतरा नहीं, रुक गया। परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वो पृथ्वी का नाश करेगा। यहां पे यहूदा नगर को, यरूशलेम को नाश करने के विषय में बात करता है यिर्मयाह भक्त। परमेश्वर नाश करेगा। क्यों? क्योंकि इजरायली लोग परमेश्वर से दूर जा रहा है, वे लोग अन्य देवता का उपासना कर रहा है। परमेश्वर का शब्द उनके पास पहुंचा, मेरे पास लौट के आओ, मेरे पास लौट के आओ, पश्चाताप करो। अगर इजरायली लोग लौट के नहीं आएगा, पश्चाताप नहीं करेगा, कैसा परमेश्वर का आशीर्वाद उनके ऊपर आएगा? अगर ये लोग लौट के नहीं आएगा, यिर्मयाह भक्त का भविष्यवाणी 4:23 का, मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सुनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी, कोई ज्योति नहीं थी। ये भविष्यवाणी है यिर्मयाह भक्त का। यहाँ पे एक साधारण प्रश्न अपन बनाएगा, कब परमेश्वर ने पृथ्वी का नाश किया? कब परमेश्वर ने पृथ्वी का नाश किया? जब पृथ्वी के ऊपर दुष्टता बढ़ गया, अभक्तिमान बढ़ गया, परमेश्वर ने पृथ्वी का नाश किया। अगर उत्पत्ति 1:2 में भी अपन देखेगा, परमेश्वर ने पृथ्वी का नाश किए ले, नाश मतलब 2 वचन से पहला कोई तो पृथ्वी पे रहता था। इसका मतलब यह है कि आदम पृथ्वी पे पहला मनुष्य नहीं है। आदम पृथ्वी के ऊपर पहला मनुष्य नहीं है। आपको धक्का लगने मत दो, ये वचन आपको हजम करने का कठिन जाएगा, क्योंकि हम लोग समय काल से पहले का बात कर रहा है, हम लोग समय काल के बाहर का विषय सीख रहा है। लेकिन मैं ये भी इनकार नहीं करेगा कि आदम पृथ्वी पर का पहला मनुष्य है, ये भी मैं इनकार नहीं करेगा। ये कैसा, मैं आपको ये तीसरा भाग में सिखाएगा। आदम प्रथम मनुष्य कैसा है, ये मैं तीसरा भाग में सिखाएगा, आज नहीं सिखाएगा। अभी परमेश्वर का शब्द तो भी मैं उसका अंत ना करूंगा। किधर बोलता है ये बात? यिर्मयाह भक्त 4:27 में क्या बोलता है परमेश्वर? तो भी मैं उसका अंत ना कर डालूंगा। ध्यान से सुनो कलीसिया, ध्यान से। अगर अपन उत्पत्ति 1:2 वचन देखेगा, ये पृथ्वी पानी के नीचे है, इसका मतलब ये पृथ्वी पे आदम से पहला भी कोई तो रहता था। कुछ तो हुआ ये पृथ्वी के ऊपर, जिसके कारण ये पृथ्वी बेडोल हो गया, सुनसान हो गया, अंधकार के नीचे चला गया। जो परमेश्वर नहीं चाहता था वो अशुद्ध बातें पृथ्वी के ऊपर हुआ, और परमेश्वर ने ये पृथ्वी को नाश किया। अगर मेरा परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी को बनाए, क्यों वो बेडोल बनाएगा? क्यों वो सुनसान बनाएगा? क्यों वो अंधकार के नीचे पृथ्वी को ढकते रखेगा? स्वयं परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। और थोड़ा आगे अपन सीखते,
और थोड़ा। एक बार वापस पढ़ो उत्पत्ति 1:1 का 2 वचन। हर एक अपना बाइबल खोलो, आप भी देखो ये वचन को। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 2 वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। देखो ये दोनों वचन अभी आप साथ में पढ़ा। क्या आपको ये वचन में दिख रहा है कहीं पे कि सृष्टि का निर्माण हुआ? सृष्टि का निर्माण हुआ कहीं दिख रहा है? देखो तीसरा वचन से अपने को देखने को मिलता है, तीसरा वचन से, क्योंकि दूसरा वचन में परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा है दूसरा वचन में, और सारा बात अंधकार के नीचे है। अभी ध्यान से सुनना, बाइबल बोलते है, ये सब बातें ध्यान से सुनना। बाइबल बोलते है पहला दिन परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं बोला प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो गया। और परमेश्वर ने वो प्रकाश को जांचा, उसके बाद साक्षी दिया कि ये प्रकाश अच्छा है। दूसरा दिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया, और परमेश्वर ने बोला जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। क्या हुआ? पानी का 2 भाग हुआ। कुछ पानी आकाश के नीचे रह गया पृथ्वी के ऊपर, और कुछ पानी आकाश के ऊपर चला गया। तीसरा दिन परमेश्वर ने पृथ्वी, समुंदर, भाजीपाला ये सब बनाया। परमेश्वर ने बोला स्वर्ग के नीचे पानी एक जगह पे इकट्ठा हो जाए, एक जगह पे, और सूखा भूमि प्रकट हो। ऐसा ही हुआ, और परमेश्वर ने उस सूखा भूमि को पृथ्वी बोला, और जमा हुआ पानी को परमेश्वर ने समुंदर बोला। और परमेश्वर ने समुंदर को और सूखा भूमि को जांचा, परमेश्वर ने साक्षी दिया ये अच्छा है। परमेश्वर ने ये भी बोला कि पृथ्वी घास, पेड़ पौधे, फल, भाजीपाला, बीज ये सब होने दे। अभी चौथा दिन परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और तारा को बनाया। परमेश्वर ने बोला आकाश में ज्योति हो जा। परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, तारों को बनाया। सूर्य को बनाया दिन के ऊपर राज्य करने के लिए, चंद्रमा को बनाया रात के ऊपर राज्य करने के लिए, और साथ में तारों को भी बनाया। पांचवा दिन परमेश्वर ने आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया, समुद्र में जीवन जीने वाले जीव जंतुओं को बनाया। परमेश्वर ने बोला ये पानी में बहुतायत से जीवन जीवित हो, बहुतायत से, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे उड़ने दे। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने इनको आशीर्वादित किया, फूलों फलों बोला। 6वां दिन, 6th डे, परमेश्वर ने पृथ्वी पर रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया, मनुष्य को भी बनाया। परमेश्वर ने बोला रेंगने वाले जीव जंतु, चलने वाले जीव जंतु पृथ्वी पे होने दे। और जब मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। अभी कई लोगों को, कई विश्वासियों को लगता है कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वां दिन आराम किया। कई लोगों को ये लगता है, लेकिन अगर अपन ध्यान से देखेगा, आज सप्ताह में कितना दिन है? सप्ताह में 7 दिन है, 7 दिन। अगर परमेश्वर ने 6 दिन काम किया तो 7वां दिन किसने बनाया? अगर परमेश्वर ने 7वां दिन में विश्राम किया तो वो दिन आया कहां से? कई प्रश्न है, इनका उत्तर आपको मिलना है। परमेश्वर का काम 6वां दिन खत्म नहीं हुआ,
क्योंकि 7वां दिन बनाना बाकी है। 7वां दिन भी परमेश्वर ने काम किया, 7वां दिन को बनाया। वो बनाने के बाद परमेश्वर ने विश्राम किया। बनाने के बाद आपको मालूम है 7वां दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हर एक विश्वासी के लिए, हर एक विश्वासी के लिए। लेकिन यही दिन को सभी चूक गया। सबको लगता है कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 6वां दिन सब काम खत्म किया और 7वां दिन आराम किया। आपको मालूम है 7वां दिन परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 7वां दिन परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। परमेश्वर का ये दिन विश्राम का दिन है। विश्राम का दिन मतलब सब्बात का दिन। इजरायली लोगों के लिए शनिवार सब्बात का दिन है। परमेश्वर ने एक बात बोला, निर्गमन का किताब 20:8-11 में पढ़िए एक बार, आपको समझ में आएगा क्या बोला। हम पढ़ेंगे निर्गमन 20 अध्याय 8 से 11। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना और ना तेरा पेट, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। देखो परमेश्वर एक बात बोलता है निर्गमन का किताब 20:8 में, सब्बात के दिन को स्मरण रख, याद रख, इसको पवित्र रख, पवित्र। 6 दिन परमेश्वर ने परिश्रम करके पृथ्वी आकाश को बनाया, लेकिन 7वां दिन परमेश्वर यहोवा 7वां दिन बना के विश्राम किया। अपने को क्या बोलता है? 7वां दिन तू कोई कामकाज ना करना। देखो परमेश्वर ने 6 दिन कामकाज किया और बाइबल बोलता है 7वां दिन विश्राम किया। क्यों बोलता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तू भी 7वां दिन विश्राम करे, कोई कामकाज ना करे। परमेश्वर ने कभी भी ये नहीं बोला कि 6वां दिन को तो स्मरण रख, नहीं बोला। परमेश्वर ने ये भी नहीं बोला पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन तू स्मरण रख। परमेश्वर ने बोला 7वां दिन को स्मरण रख, सब्बात के दिन को स्मरण रख। इजरायली लोगों के लिए शनिवार सब्बात का दिन है, लेकिन आपको और मेरे लिए संडे सब्बात का दिन है। संडे अपने लिए वो विश्राम का दिन है। लेकिन आज भी अगर अपन देखेगा संडे स्कूल का टीचर छोटे बच्चों को यही सिखाता है कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और सब काम खत्म किया, 7वां दिन विश्राम किया। अगर मेरा परमेश्वर 7वां दिन नहीं बनाता था तो लोग कैसा स्तुति आराधना करता था संडे के दिन? ये मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि संडे अपने लिए सब्बात का दिन है। 7वां दिन बनाने के बाद मेरा परमेश्वर विश्राम किया और ये महत्वपूर्ण दिन विश्वासी भूल गया। हर एक के जीवन में ये दिन चूक गए है कई विश्वासी। और मेरा परमेश्वर विशेष रीति से बातचीत किया ये दिन के बारे में। वो बोलता है स्मरण कर, 7वां दिन को स्मरण कर, संडे का दिन को तू भूल मत, इसको पवित्र रख, इसको भूल मत, तू पवित्र रख। अभी वापस अपन अपने विषय में लौट के आते हैं। आज कई शिक्षक, कई विश्वासी उनसे अपने को क्या मालूम पड़ता है कि तीसरा वचन से परमेश्वर ने सारा निर्मिति बनाया। तीसरा वचन से, अभी मुझे बताओ तीसरा वचन से अगर अपन पढ़ेगा कहां पे लिखा है कि पृथ्वी बनाया गया? कहां पे लिखा है? अगर आप उत्पत्ति 1:9 और 10 भी पढ़ेगा ना, अपने को वहां पे पृथ्वी बनाया करके
देखने को नहीं मिलता है। लेकिन क्या देखने को मिलता है वहां पे? बाइबल बोलता है सूखी भूमि दिखाई दी। इंग्लिश में लिखा है ड्राई लैंड अपीयर्ड, प्रकट हुआ, प्रकट। पढ़िए उत्पत्ति 1:9-10। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय 9 और 10 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तब जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। आमीन। देखो बाइबल के हिसाब से सूखा भूमि प्रकट हुआ, प्रकट, बनाया नहीं परमेश्वर ने। ध्यान में लेना, इसका मतलब ये पृथ्वी समय काल से पहला बनाया गया। अभी परमेश्वर तीसरा वचन से केवल ये सब बातों को अपने अपने स्थान में रख रहा है। अगर पृथ्वी तीसरा वचन के बाद बनाया जाता तो अपने को बाइबल स्पष्ट रीति लिख के बताता था कि पृथ्वी कैसा बनाया गया, कैसा मिट्टी बनाया परमेश्वर ने, पत्थर को कैसा बनाया, पहाड़ों को कैसा बनाया, ये सब अपने को देखने को मिलता था। लेकिन ये सारी बातें बाइबल लिखा नहीं है। नोहा के समय में भी परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया नहीं, केवल उसको अपने स्थान में रखा। और बाइबल के हिसाब से अगर परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया वो है आदि में, इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग। क्योंकि उत्पत्ति 1:1 में लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, मेरा परमेश्वर ने पहला वचन में आदि में समय काल से पहला पृथ्वी को बनाया, लेकिन अच्छा बनाया, सुंदर बनाया, सुंदर। जब मेरा परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया ये सुंदर था, मनुष्य जाति जीवन जी सकता था, ये बेडौल नहीं था, ये सुनसान नहीं था, ये पृथ्वी अंधकार के नीचे नहीं था, सुंदर पृथ्वी, सुंदर। लेकिन कोई तो है, कुछ लोग हैं जो अपने आप को दूषित किया, एक सुंदर पृथ्वी को परमेश्वर को नाश करने पे मजबूर किया। और मेरा परमेश्वर ने पृथ्वी का नाश कर दिया, नाश। कलीसिया एक समय काल है, पहला वचन दूसरा वचन के बीच में एक बड़ा समय काल है, एक लंबा समय काल है। जब मेरा परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, कितना साल बीत गया, ये आज भी बड़ा प्रश्न है, हर एक के लिए प्रश्न है। साइंटिस्ट के लिए भी ये प्रश्न है, वे लोग फेल हो गया। कोई साइंटिस्ट बोलता है 1 लाख साल पहला बनाया गया, कोई साइंटिस्ट करोड़ साल बोलता है, कोई लोग करोड़ों साल बोलता है। लेकिन ये सत्य आज भी छुपा हुआ है। पहला वचन दूसरा वचन के बीच में कुछ सत्य है, कुछ सत्य है, ये सत्य छुपा हुआ है। लोग रहते थे आदम से भी पहला। पवित्र आत्मा का मदद से सारे सत्य को अपन सीखेगा, सारे सत्य को। पहला वचन दूसरा वचन का बीच की बातें प्रभु से हम सीखेंगे, प्रभु से हम सीखेंगे। आप सभी को प्रार्थना करना है, मेरे लिए, आपके लिए। मुझे और भी प्रकटीकरण दे, आपके लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि ये वचन सुनने के बाद आपको हजम करने को आना चाहिए, ये सत्य को हजम करने को। समय काल के बाहर की बातें अपन सीख रहा है। मूसा भूतकाल में गया, समय काल के बाहर गया और बाइबल में वचनों को लिखा। यूहन्ना को देखेगा तो वो भविष्य काल में गया, भविष्य काल में जाके प्रकटीकरण का किताब लिखा। और मेरा परमेश्वर भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है। जितना प्रेम परमेश्वर मूसा और यूहन्ना को किया, उतना ही प्रेम वो मुझे और आपको करता है। वो अपने को भूतकाल में लेके जाएगा, वो अपने को भविष्य काल में लेके जाएगा। केवल अपने को इतना करना है, इच्छा रखना है, परमेश्वर की बातों जानने का इच्छा रखना है,
परमेश्वर को समझने का इच्छा रखना है, उसके भूतकाल में जाने का इच्छा रखना है, वर्तमान काल में जाने का इच्छा रखना है, केवल आपको इतना करना है। पवित्र आत्मा अपना सबको मदद के साथ अपने को आदि में लेके जाएगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। यहाँ पे वचन को रोकता हूँ, इसका आगे का भाग अपन गुरुवार को देखेंगे। अपना बीच में विद्या सिस्टर है, विद्या प्रार्थना करेंगे हम लोग। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुतिमान खुदाम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते, आपकी बड़ाई करते पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, ये नए साल 2022 में प्रभु जी, और प्रभु परमेश्वर आज का दिन प्रभु परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। और आज 3 तारीख के जो समय में प्रभु जी, आपके दास वर्ष जी को आपने इस नए साल में आज वचनों से प्रभु परमेश्वर चलाए मेरे पिता, आपने बातें किया पिता, हम आपको धन्यवाद 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 देते प्रभु जी। आज प्रभु परमेश्वर आदि में प्रभु परमेश्वर विषय में दूसरे भाग से आपने बातें किया प्रभु जी। पिता हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। उत्पत्ति पुस्तक प्रभु परमेश्वर 1 पहला अध्याय और 1 से 3 वचन से प्रभु जी आपने बताया प्रभु जी कि परमेश्वर ने प्रभु जी कितना स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया करके पिता परमेश्वर। रब्बी हम आपको धन्यवाद धन्यवाद महिमा करते पिता परमेश्वर। सारे विषय में पिता परमेश्वर, आज पृथ्वी के विषय में पिता, स्वर्ग के विषय में प्रभु परमेश्वर आज आपने हमसे बातें किया पिता परमेश्वर, और किस तरह इर्मिया की भविष्यवाणी पूरी करके प्रभु जी आपने बताया प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। इन सुंदर वचनों से आज आपने प्रभु जी ये साल में प्रभु, नए साल में आपने आपके दास को इस्तेमाल करके प्रभु जी, और सुंदर वचनों से प्रभु आदि में करके आपने हमसे बातें किया मेरे पिता। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु जी। बहुत से प्रभु अच्छी सी बातों को आज आपके दास के जरिए आपने बताया पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर, ऐसे ही आपके दास को और भी इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर, और गहराई से प्रभु बातें करने के लिए पिता आप उनकी मदद कीजिए पिता। हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप अद्भुत से अद्भुत करने वाले पिता परमेश्वर, रब्बी धन्यवाद देते राजा रीमा शिखर अवश्य रब्बी। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते प्रभु जी, इन सुंदर वचनों को प्रभु जी गहराई से बताने के लिए पिता, एक एक शब्दों का भी अर्थ बताने के लिए पिता आपको धन्यवाद देते प्रभु जी कि पिता परमेश्वर आप ही ने आपके दास के अंदर एक बातें किया पिता। हम आपको धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर, आपके दास को और उनके परिवार को आपके हाथों में दे। पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए, आप चलाइए। आत्मीय माता पिता जो प्रभु अंदर गए उन्हें भी आशीष कीजिए, उनका सफर भी आशीष कीजिए राजा। धन्यवाद महिमा देते हुए पिता, आगे का समय आपके हाथों में देके नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते पिता, आमेन आमेन आमेन।